नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पे एजुकेटर ने थोड़ा बहुत गड़बड़ किया नहीं और हम सभी टीचर स्टूडेंट बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे कि चलो इस बार कोई घटना सुनने को नहीं आई। 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में जो डिफरेंट शिफ्ट में पेपर हुए, चलो बढ़िया तरीके से करा लिए गए। हाँ, आपने चलो साइंस ही हटा दी, पर चलो बढ़िया, हर शिफ्ट में साइंस हटा दी तो चलो वो भी मान लिया गया। पर लास्ट में जाते जाते एक छोटी मोटी घटना आप ठीक है दे ही देते हैं। अब यहां पे देखिए बच्चे, प्रयागराज झुंसी की घटना आ रही है जहां पे स्टूडेंट बोल रहे हैं 30 से 35 बच्चे अनऑथराइज तरीके से अलग से एंटर होते हैं एग्जाम में, और वो भी कितने घंटे के बाद? 1.5 घंटे के बाद। और सेंटर बोल रहे हैं कि भैया वहां पे इंटरनेट का इश्यू था इसलिए आपको पेपर नहीं दिया गया, वहां पे टेक्निकल ग्लिच था इसलिए आपको पेपर नहीं दिया गया। चलो पेपर नहीं दिया गया तो दिया गया, पर वो 30 से 35 बच्चे 1.5 घंटे के बाद कर क्या रहे थे वहां पे? तो ये स्कैम नहीं तो क्या है भाई? अरे उनको तब तक तो क्वेश्चन पता चल गए होंगे और वो उन 30 से 35 बच्चों की जगह खा रहे होंगे जो बच्चा देश के किसी कोने में बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा होगा। यहां पे कई बच्चों के मैसेजेस आए, कई बच्चों ने लेटर लिखे हैं सेंटर को, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको अभी तक शायद सुनने में नहीं आई होंगी, यदि सुनने में आ गई हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप इस सेंटर के पार्ट रहे हैं तो यह भी बताइएगा। और यह घटना है बेटा प्रयागराज झुंसी से। यहां पे कई बच्चों ने बोला है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसमें 30 से 35 बच्चों को अलाउ नहीं किया गया। और वो क्यों? क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डिजिटल केवाईसी। चलिए मान लेते हैं, पर 12 बजे उनका केवाईसी किया गया और लास्ट में बोलते हैं कि भैया आपका रीशेड्यूल होगा। एक यहां पे एप्लीकेशन सबमिट की गई कि सभी ने निवेदन है कि परीक्षा केंद्र यूनिवर्स में डिजिटल जोन में प्रयागराज झुंसी में 3 बजे से 5 बजे का पेपर निर्धारित था। 2:30 बजे एंट्री हो जानी चाहिए थी, फिर भी 4:30 बजे तक आपका पेपर ठीक है एंट्री नहीं कराए तक परीक्षा को असामान्य तरीके से रोका गया। क्या बेवकूफी है यार। बच्चा वैसे ही एग्जाम के प्रेशर में रहता है, बच्चा वैसे ही इस सोच में रहता है कि भैया ये 120 मिनट मेरे जीवन को है ना बहुत संभाल सकते हैं, मेरे आने वाले समय को है ना बदल सकता है, उस जोन में रहता है। अरे बच्चा तो एक दिन क्या मतलब एक हफ्ते से पढ़ने वाला बच्चा टेंशन में आ जाता है, प्रेशर में रहता है, एग्जाम के प्रेशर में, और उसको आप इस तरीके की घटनाओं से क्यों रोक रहे हैं? मनोबल गिर जाता है भाई। तो यहां पे कई बच्चों को अलग से, यहां पे तो उन्होंने बोला है 25 लोग, पर कई बच्चों के मैसेजेस जो हमारे पास है, फोन में जो बात हुई, उन्होंने 35 से 40 तक बोल के रखे। 25 लोग कौन है, इनके लिए अलग से क्यों रोका गया एग्जाम? तो ये सभी चीज आ रही है। आप यदि इस सेंटर के पार्ट रहे हुए हैं तो जरूर आप कमेंट करके बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जो भी बच्चे यहां पे अनऑथोराइज तरीके से आए हैं तो पहली चीज उन पे बैन लगना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो 35 से 40 बच्चों की जगह खाने वाले हैं ये बहुत गलत चीज है, ठीक है। अब आज के समय में जब इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है, अच्छे लोगों की जरूरत है, पढ़ने वाले बच्चों की जरूरत है, तभी हम एक अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। और अपने जो भी बच्चे मेहनती कर रहे हैं वही डिजर्विंग होने भी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो हमें बच्चों से पता चले हैं। आप यदि सेंटर के यदि पार्ट रहे हुए हैं तो जरूर कमेंट करके बताना। अब रही आंसर की बात, तो आंसर की बहुत ही जल्दी आपकी रिलीज कर दी जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। तो जिन बच्चों का पेपर सही तरीके से हो गया है वो अपने आंसर की तरफ आगे बढ़े, देखिए, चेक करिए। यदि आपका उस कट ऑफ रेंज में आ रहा है जो हमने कल बताया था, तो आप अपनी CBT 2 की तैयारी करना शुरू करिए। बाकी अपने RRB और अदर एग्जाम्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।